सभी डिजिटल लर्नर को मेरा प्यार है नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आजकल लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत बात हो रही है। मैंने सोचा क्विकली आप लोगों को समझा देते हैं कि आने वाला फ्यूचर लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाला है, आईटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए और कुछ ना कुछ टूल पे आप कोशिश करिए कि आप इसकी नॉलेज रखें, ताकि आप अपना कैरियर भी ग्रो कर सकेंगे। और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं इस समय भी एग्जिस्टिंग में, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो कौन सी कंडीशन में इनको प्रेफर किया जाता है, ये क्या होते हैं, कैसे इसको बोला जा रहा है कि इसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सोल्यूशन भी बिल्ड कर ले जाएंगे। तो इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने टूल्स अवेलेबल हैं, उन्हीं सब के बारे में थोड़ा सा क्विकली हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं हम लोगों की, देखिए इन जनरल जब आपके पास कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन आता है, आईटी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई अगर प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम आपको डेवलप करना है, आपको एडटेक कंपनी के लिए आप कोई टीचिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए जैसे सिस्को वेबएक्स होता है, जैसे आपका जूम होता है, वैसे मान लीजिए वीडियो चैटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने यहाँ मैनेजमेंट करने के लिए, अपने सारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, है ना, और कोई एनालिटिक का टूल्स मान लीजिए बनाना है, डिसीजन टेकिंग के आपके पास बहुत डाटा है और एआई टूल वगैरह यूज़ करके आपको इसका चार्ट बनाना चाहते हैं, जिससे आपको लीड मिले अपने बिजनेस को समझने के लिए और ज़्यादा बेटर वे में, कैसे कस्टमर हो सकते हैं, क्या मैं पोटेंशियल कस्टमर बना सकता हूँ, उन सभी के बारे में लीड अगर आपको लेना है, तो ऐसा एनालिटिकल चार्ट जो सीनियर मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं, उसको जनरेट करके बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए इन जनरल क्या अभी अप्रोच होती है, कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप सबसे पहले तो आई मीन ये डिसाइड करते हैं। आज के ज़माने में तो फॉर श्योर है कि क्लाउड और डेवऑप्स तो यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि आप ऑन प्रीमाइस नहीं जाना चाहते हैं। डेवऑप्स आपको एजाइल पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फास्टर डेवलपमेंट देता है प्लेटफॉर्म, और क्लाउड आपके लिए अब सारे सेटअप को करके देता है, जो आपको खुद से नहीं करने, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग और आपका टाइम नहीं लगने वाला है। कुल मिला के बात ये होती है कि कोड आपको जो डेवलप करना है, अब कोड जो डेवलप करना है उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का चैलेंज सबसे ज़्यादा होता है कि मुझे क्या आई मीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आर्किटेक्ट वगैरह को यूज़ करके सोल्यूशन ले लिया है, पर उसके बाद क्या होगा कि आपको कोडर्स ढूंढने पड़ेंगे उस स्पेशलिस्ट के लिए। फिर वो कोडर्स आएंगे, वो अपनी नॉलेज के बेसिस पर सोल्यूशन को डेवलप करेंगे, मतलब कोडिंग करेंगे, और उसमें जो भी टाइम लगेगा उसके बाद वो सोल्यूशन डेवलप होगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज के ज़माने में एजाइल के बेसिस पर जितना कंपटीशन हाई हो रहा है इस समय बाहर, हर कोई ये चाहता है आपका कस्टमर कि जितना ज़्यादा जल्दी रैपिड वे में सोल्यूशन अगर आप डेवलप करके उनको दे पाएँ, उतना ही ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा अपने मार्केट में बने रहने के लिए, उतना ही ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स करने में, अपने मार्केट को ग्रो करने में, रेवेन्यू को बढ़ाने में। ठीक है, तो आई मीन वहाँ पे ये लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशन तो है, कि जैसे मैंने आपको बताया, जो क्लाउड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 टाइप के क्लाउड टाइप हो गए, जिसमें अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में दिमाग नहीं लगाना है, तो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि ऑलरेडी बना बनाया, जैसे आप एमएस ऑफिस वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर को दोबारा तो नहीं बनाना चाहेंगे ना, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ करेंगे। आप उनको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेंगे, और जिनको भी यूसेज चाहिए, आप उनके बेसिस पे लाइसेंस वगैरह खरीद के उनका यूसेज डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि अपने आपको बिजनेस को जो मेन चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, कोर सोल्यूशन जो इंप्लीमेंट करना है, हम वहाँ पे फोकस करें, ना कि अपने आईटी सेटअप में फोकस करें। तो ये सब एडवांटेजेस तो हो जाते थे यहाँ पे क्लाउड से। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस तो ले लिया, लेकिन अपना कस्टम कोड डेवलप करना पड़ता है, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट समझनी है, फिर कोडर्स को हायर करना है, उन पे डिपेंडेंसी, फिर उनके मेंटेनेंस के लिए आपको सारा चीज़ें मैनेज करना है। तो वहीं पे सबसे ज़्यादा आपके काम आता है आज के ज़माने में लो कोड डेवलपमेंट या नो कोड डेवलपमेंट। कैसे एडवांटेज आता है, आई मीन जैसे नो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम समझते हैं, तो ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप टूल एक तरीके से प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप को कोडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, मान लीजिए आपको एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, ऐसी वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसमें एक फॉर्म आता हो, उसमें डाटा सबमिट होता हो, फिर रिस्पॉन्स आता हो, और उन सब चीज़ों के बेसिस पे आपका कोई रिपोर्ट जनरेट होने वाला काम है, एनालिटिक्स डाटा चाहिए, मान लीजिए ई कॉमर्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन ही बनानी है। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि भाई ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या करना है, मुझे तो अपने प्रोडक्ट को डेवलप आई मीन डालना है ना, वहाँ पे अपलोड करना है।
शॉपिंग करने के लिए, तो मेरा मेरा सारा कंसर्न वहाँ पे होना चाहिए कि किस तरीके से मेरे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सारे प्रोडक्ट को अपलोड कर सकें, है ना? और उनकी कॉस्टिंग दे सकें, और कैसे यूज़र्स बाई करके उसमें शॉपिंग कार्ट वगैरह हो, कैसे चेकआउट सिस्टम हो, पेमेंट सिस्टम हो। तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है, जब ऑलरेडी इतनी स्टैंडर्ड वे में एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। तो आप नो कोड प्लेटफ़ॉर्म को प्रेफ़र करेंगे, जहाँ पे ये सारे फीचर ऑलरेडी दिए हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको जो भी चीज़ें पर्सनलाइज़ेशन वगैरह इम्प्लीमेंटेशन करना है, आप उनका इम्प्लीमेंटेशन 2 दिन में, 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करा के कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने पहले अप्रोच में आपको बताया कि जैसे डेवऑप्स वगैरह अपने एजाइल में फॉलो करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो देखिए कोड बनाने में ऑलरेडी आप इतना टाइम लगाएँगे, फिर उसके टेस्ट कोड लिखेंगे आप, है ना? टेस्ट कोड लिखने के बाद अब जो भी इंटीग्रेशन मान लीजिए बहुत ढेर सारा होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने के लिए, बैच सिस्टम बनाने के लिए, मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाने के लिए, बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको ऑलरेडी आपको टेक करना पड़ता है। वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, डिप्लॉयमेंट वगैरह, डॉकर या जेनकिंस वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, तो ऑलरेडी इतना हेडेक आपको लेना पड़ता है। वहाँ कोडिंग का भी हेडेक जो होगा वो आपका बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा नो कोड डेवलपमेंट या लो कोड डेवलपमेंट में। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि नो कोड में आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करनी, सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर एक चीज़ बन जाएगी आपकी। लो कोड में थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए, स्क्रिप्टिंग वगैरह देने के लिए आपको फीचर्स मिलते हैं। तो ये इन दोनों में डिफ़रेंस है, और आने वाला कल भी इन्हीं दोनों का ही होने वाला है, क्योंकि अ, जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली चीज़ें अगर बन सकती हैं, देखो मेन बिज़नेस यूज़र को क्या है कि आप कैसे भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करें, कितना भी बड़ा सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, उनको उससे मतलब नहीं। उनकी कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उनका आना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। और जितना जल्दी सॉल्यूशन डेवलप हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है उनके लिए, ठीक है? तो कई ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जहाँ पे ऐसे लगता है आपको कि मुझे कोडिंग में इतना टाइम मतलब नहीं देना है किसी सॉफ्टवेयर बनाने में, और लो प्रायोरिटी का काम है, मीडियम प्रायोरिटी का काम है, आप नई चीज़ें हायर करना चाहते हैं, कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं, वहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ही नो कोड डेवलपमेंट या लो कोड डेवलपमेंट प्रेफ़र होता ही होता है, ठीक है? अब बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना बड़ा सिस्टम है, जो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके नहीं बन सकता है, तो ही वहाँ पे प्रेफ़र होता है कि आप कस्टम कोड लिखें, लेकिन उसमें मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए और कोडिंग वगैरह करने के लिए आपको प्रॉपर टीम बनानी पड़ेगी, जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है। तो बहुत बड़े-बड़े जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रेफ़र यही होता है कि सारा कोड वगैरह वो खुद ही रखें, किसी और टूल पे डिपेंडेंसी ना रखें, ठीक है? तो ये एक एडवांटेज हुआ। और अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों में कंपैरिज़न करें तो लो कोड में कहीं न कहीं डेवलपर्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि उसमें स्क्रिप्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन है। लो कोड में तो बिल्कुल नहीं, कोई बिज़नेस यूज़र है वो खुद भी अपना सारा सॉल्यूशन बिल्ड कर सकता है। जैसे शॉपिफ़ाई का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, शॉपिफ़ाई क्या है? ई-कॉमर्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एक प्लेटफ़ॉर्म ही है ना? तो कोई भी उसको बिल्ड कर सकता है, वहाँ पे यूज़र्स बना सकता है, वो वेंडर्स लॉगिन करके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, और वो पब्लिश हो जाएगा यूज़र्स को बाय इन करने के लिए। सारा चेकआउट वगैरह, कार्ट वगैरह, पेमेंट सिस्टम सब कुछ वहाँ पे दिया, और किसी भी से भी चीज़ से स्टैंडर्ड जो भी है एप्लीकेशन, उन सभी से आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है? और डेफ़िनिटली ड्रैग एंड ड्रॉप है तो ईज़ी ऑफ यूज़ होता है नो कोड में, और कोडिंग कुछ भी नहीं चाहिए होती है उसमें। पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कस्टमाइज़ेशन रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आप लो कोड वगैरह को प्रेफ़र करेंगे। अच्छा, लो कोड एंड टू एंड डेवलपमेंट दे सकता है, हालाँकि नो कोड में जितने फीचर्स दिए हैं आपकी कहीं न कहीं लिमिटेशन वहाँ तक रहती है। तो एक थोड़ा-सा एक कंपैरिज़न टाइप से चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो देखिए, एक एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें कोडिंग अगर नहीं करनी है आपको, तो जो भी आपका बिज़नेस लॉजिक होगा, आप बॉक्सेस वगैरह बना के कब-कब कौन-सा एग्जीक्यूशन हो सकता है, किस-किस टाइम पे एग्जीक्यूशन होना है, कैसे फ्लो रन होना है, वो देखिए सिंपल आपने डायग्राम बना दिए हैं, और इसके बाद आप जब ओके करेंगे तो आपका कोड वगैरह सब कुछ बना-बनाया एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा जो रन हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा एग्जांपल है, मैंने बस दिखाने के लिए यहाँ पे किया है। मान लीजिए, और अगर सारे टूल्स के बारे में बात करें तो देखिए टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप मतलब ये जो टूल्स हैं इतने ज़्यादा कस्टमाइज़ बेसिस पे भी हैं कि जितने भी चाहे चैटिंग सिस्टम से इंटीग्रेशन करना है, ईमेल बेसिस सिस्टम से इंटीग्रेशन करना है, जो कॉमन चीज़ें हैं वो सारी तो इम्प्लीमेंटेशन देते ही देते हैं। तो यहाँ पे अगर ये आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, तो डेवलपमेंट यूज़र्स जितना आप नीचे आएँगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट यूज़र के लिए वो फ्रेंडली है, लेफ्ट हैंड जाएँगे, और जितना राइट हैंड आप जाएँगे एक्सटर्नल या बिज़नेस यूज़र, वो उतना ही ज़्यादा उनके लिए फ्रेंडली है जिनको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करनी है। तो ये टूल्स वगैरह में कंपैरिज़न वगैरह करके आप देख सकते हैं,
ज़्यादातर आप टाइप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको सीआरएम बेस्ड सिस्टम बनाना है, ईआरपी बेस्ड सिस्टम बनाना है, तो उनके ऑलरेडी प्लेटफॉर्म जब आप सर्च करेंगे तो वही प्लेटफॉर्म जो आएंगे वो आपके लिए हेल्प करेंगे। इसी तरीके से मोबाइल बेस्ड डेवलपमेंट भी अगर आपको करना है तो ये ढेर सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म करने के लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सिंपल, आईओएस में चाहे आपको जनरेट करना है आईफोन के लिए कोड या एंड्रॉयड के लिए कोड, वो एक ही चीज़ से सारा आपका डेवलपमेंट जनरेट हो जाएगा और मेंटेन हो जाएगा और डिप्लॉय भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आई मीन आपको थोड़ा बहुत अभी अंडरस्टैंडिंग समझ में आया होगा। और अगर मैं बात करूँ ईआरपी सिस्टम वगैरह या अपनी सेल्स मार्केटिंग वगैरह को बूस्टअप करने के लिए जो बहुत ज़्यादा कंपनियां यूज़ करती हैं, उसमें सेल्सफोर्स और जोहो इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूसेज आता है। अगर आप इनके परसेंटेज मार्केट कैप्चर में देखना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से 18-20% या 10 to 20% ऑलरेडी यूसेज सेल्सफोर्स और जोहो का है। उसके बाद आपका ओरेकल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो होते हैं, इनके सिस्टम बिजनेस यूजर्स में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी लो कोड नो कोड डेवलपमेंट के लिए क्या प्लेटफॉर्म होते हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज मेल मी व्हाट्सएप में। आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। थैंक यू सो मच।